सभी को जय श्री राम। ऐसा कहा जाता है कि भगवान एक ही समय पर सब जगह उपस्थित नहीं रह सकते, इसलिए प्रतिनिधि स्वरूप में वो हमारे माता पिता के रूप में हम सबके सामने विराजमान रहते हैं। हमारे माता पिता ही हमारे भगवान हैं, और माता पिता अगर हमें दुलार रहे हैं तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, और अगर हमें डांटते हैं, प्रताड़ित करते हैं, तो हम सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। अगर वो डांटते हैं, अगर आप प्रताड़ित करते हैं, तो उसमें भी हमारा ही कल्याण है। हमें गलत रास्ते से हटाने के लिए कई बार डांटना पड़ता है। कुछ बच्चे सीधे सीधे बातें समझाए जाए समझ जाते हैं, और कुछ बच्चों को डांट करके समझाना पड़ता है, और कुछ बच्चों को तो विभिन्न प्रकार के प्रताड़नाएं दी जाती हैं, तब जाकर के बच्चे समझते हैं। आपको याद है माता यशोदा ने गोपियों के कंप्लेन करने पे भगवान श्री कृष्ण को रस्सी से बांध कर पेड़ में बांध दिया था। भगवान श्री कृष्ण को आए दिन डांट मिलते थे। क्यों? माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण की दुश्मन थी। माता और पिता के कलेजे के टुकड़े होते हैं बच्चे, और अपने बच्चों में वे सिर्फ और सिर्फ प्रशंसा देखते हैं। वो उस पल की प्रतीक्षा में जीते हैं कि ये सारी दुनिया आकर के और मेरे बच्चे की प्रशंसा मेरे सामने करे। कंप्लेन उनसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन लाइफ तो मिक्स है, और अच्छे भी होते हैं समय, खराब भी होते हैं, और इसलिए माँ बाप को बच्चों को सुधारने के लिए, उनके कल्याण के लिए कई बार करेक्टिव मेजर लेने पड़ते हैं। और कहते हैं ये क्या कहते हैं? कहते हैं कि जिस पत्थर को छेनी और हथौड़ी की मार से दर्द हो, वो कभी मूरत नहीं बनती। जो खेत हल चलाने से दुखी हो, वो कभी अनाज पैदा नहीं कर सकता। और मां बाप की डांट छेनी हथौड़ी के जैसे जरूर है। मां बाप की डांट छेनी हथौड़ी के जैसे जरूर है, लेकिन यही हमें शिक्षित करती हैं और यही हमें प्रेरणा देती हैं। इनको अनायास ना लिया जाए। माता पिता वो हथौड़ी और वो छेनी है जो पत्थर को तराश करके मूर्त बना देते हैं, जिसे भगवान के रूप में लोग पूजते हैं। और जिन पत्थर को नहीं तराशा गया है, छेनी और हथौड़ी से जिन पत्थर को डर लगता है, जिन्हें नहीं तराशा गया है, उन्हें रोड रोलर के नीचे डाल दिया जाता है, कंस्ट्रक्शन में चले जाते हैं। और जो पत्थर छेनी और हथौड़ी की मार को बर्दाश्त कर लेते हैं, भगवान के मूर्त में तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं। लोग जा करके उस पत्थर के नीचे अपना माथा रगड़ते हैं। इसलिए अगर हमारे कोई शुभ चिंतक हमें डांट रहे हों, समझा रहे हों, बता रहे हों, भगवान को धन्यवाद दीजिए। कोई तो है जो हमारी कमियों को हमारे सामने ला करके दूर करने का प्रयास कर रहा है। तो माँ बाप के इन डांट को एहसान मानिए। वो आपको सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, सही रास्ते पर ला करके अपने बच्चे का कल्याण करना चाहते हैं। इसलिए जब कभी भी माँ बाप की बातें आपको चुभे, बुरी लगे,
कड़वी लगे तो ध्यान रख लीजिएगा, जिस पत्थर को छेनी और हथौड़ी की मार से दर्द हो वो कभी मूर्त नहीं बन सकती। जो खेत हल चलाने से दुखी हो वो कभी अनाज पैदा नहीं कर सकता। माँ बाप का ये डांट, छेनी, हथौड़ी और हल के जैसे हैं, यह हमें शिक्षित करती हैं और यही हमें जीवन की प्रेरणा देती है। आइए हम सब अपने बाल बच्चों को प्रेरित करें, एजुकेट करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय श्री राम।